जय श्री श्याम, हारे का सहारा, श्याम हमारा। आज हम सुनेंगे उस महापुरुष की कथा जिनकी भक्ति और बलिदान ने उन्हें देवत्व का स्थान दिया। महाभारत के युद्ध भूमि से लेकर कलयुग तक उनका नाम आस्था, बलिदान और कृपा का प्रतीक बन चुका है। वो हैं खाटू श्याम बाबा। कहा जाता है, जब जब भक्त निराश होता है, जीवन में राह नहीं मिलती, तो केवल एक नाम सहारा देता है, श्याम बाबा। आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा की जन्म से लेकर बलिदान तक की पूरी कथा। घटोत्कच और हिडिंबा की कथा। महाभारत के समय जब पांडव वनवास में थे, भीमसेन का विवाह एक राक्षसी हिडिंबा से हुआ। इस विवाह से जन्म हुआ वीर घटोत्कच का। घटोत्कच अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। बड़े होने पर घटोत्कच का विवाह मोरवी नामक राक्षसी से हुआ। मोरवी अत्यंत धर्मपरायण और साहसी स्त्री थी। इन्हीं के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, बार्बरिक। बार्बरिक का बचपन और वीरता। बार्बरिक जन्म से ही विलक्षण थे। उनका शरीर दिव्य आभा से चमकता था और रंग श्यामल था। इसी कारण उन्हें बचपन से श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। बाल्यकाल में ही उन्होंने युद्ध, कला, धनुर्विद्या और शौर्य में अद्भुत दक्षता प्राप्त कर ली। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका दयालु और भक्तिपूर्ण हृदय। शिव से वरदान, 3 बाण विद्या। बाल्यकाल में ही बार्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण, 3 बाण और एक धनुष प्रदान किया। इन बाणों की अद्भुत शक्ति थी। 1. पहला बाण पूरे पृथ्वी पर जितने भी लक्ष्य हैं उन सबको चिन्हित कर लेता। 2. दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देता। 3. तीसरा बाण नष्ट किए बिना जो लक्ष्य शेष हों उन्हें बचा लेता। इसलिए बार्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। माँ से किया वचन। बार्बरिक ने अपनी माता मोरवी से वचन लिया था, माँ, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। मैं कभी भी विजयी पक्ष की सहायता नहीं करूंगा। यह वचन ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान और परीक्षा बना। महाभारत का युद्ध। समय बीता और महाभारत का महायुद्ध आरंभ हुआ। कौरव और पांडव आमने सामने थे। धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई छिड़ गई। दोनों सेनाएं अपार बल और शौर्य से भरी थीं। चारों ओर रणभेरी बज रही थी। देवताओं तक को आशंका थी कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इसी समय बार्बरिक भी इस युद्ध भूमि तक पहुंचे। उनके मन में उत्सुकता थी, किसका साथ दिया जाए। कृष्ण और बार्बरिक का संवाद। श्री कृष्ण, जो सर्वज्ञ थे, समझ गए कि अगर बार्बरिक युद्ध भूमि में उतरेंगे तो परिणाम कुछ और ही होगा। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बार्बरिक से मिलने पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माता से वचन दिया है कि सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर होगा तुम उसके साथ चले जाओगे और तुम्हारे 3 बाणों से तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी नष्ट हो सकता है। कृष्ण ने उनकी बाण विद्या की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, क्या तुम इन 3 बाणों से पूरे वृक्ष के सभी पत्ते काट सकते हो? बार्बरिक ने धनुष चढ़ाया, एक बाण छोड़ा। वह बाण हवा में घूमकर हर पत्ता काट लाया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन वह बाण आकर कृष्ण के पैर के नीचे मंडराने लगा। कृष्ण मुस्कुराए। बार्बरिक की शक्ति असीम थी। सिर का दान। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, अगर तुम इस युद्ध में उतरे तो कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे तुमसे बलिदान चाहिए। बार्बरिक ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मैं किस प्रकार बलिदान दूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। इतना सुनते ही बार्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान कर दिया। उनकी हंसी और सहजता देखकर देवता भी चकित रह गए। वो बन गए दानवीर श्याम।
वरदान और कलयुग की महिमा। बार्बरीक के इस अप्रतिम बलिदान से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे बार्बरीक, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा मंदिर राजस्थान के खाटू धाम में बनेगा। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी नैया पार होगी। तभी से बार्बरीक को दुनिया जानने लगी। खाटू श्याम बाबा, खाटू धाम और मंदिर की महिमा। कालांतर में बार्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रतिष्ठित हुआ। यहीं बना प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त अपने दुख, कष्ट और समस्याएं लेकर श्याम बाबा की शरण में आता है तो बाबा उसकी सुनते हैं, उसकी पीड़ा हर लेते हैं। इसी कारण उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा श्याम बाबा। श्याम बाबा के चमत्कार। सदियों से अनगिनत भक्तों ने अनुभव किया है कि श्याम बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। किसी का बिगड़ा हुआ व्यापार संवर गया, किसी की टूटी हुई शादी बन गई, किसी के जीवन में संतान सुख आया और किसी की बीमारियां दूर हुईं। श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। निष्कर्ष और समापन। प्रिय श्रोताओं, खाटू श्याम बाबा की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति, सच्चा बलिदान और सच्चा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। बार्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया, लेकिन आज करोड़ों लोग उनके नाम का स्मरण कर जीवन में सुख शांति पा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर पुकारें, हारे का सहारा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।